हेलो दोस्तों, मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम राधा रानी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी कौन, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, महात्मा, संत, इन सब के मुख से जो मैंने सुना है वो मैं आप सबको बताऊंगी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष को पी लिया था, लेकिन जो अमृत कलश निकला था उसको लेकर देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं और दानवों के बीच में बांटा था। उस मोहिनी रूप को देखकर सारे देवता, दानव, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए और सबने ऐसी कामना की कि ऐसी अगर हमारी पत्नी हो तो फिर क्या कहना। लेकिन एक देवता ऐसे थे जिन्होंने मोहिनी रूप को देखकर पत्नी भाव प्रकट नहीं किया, बल्कि उनके मन में वात्सल्य प्रकट हुआ। वात्सल्य का मतलब होता है एक पिता और माँ की अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो भगवान सूर्य देव का वो वात्सल्य प्रकट हुआ कि ऐसी प्यारी सी पुत्री अगर मेरे घर में हो जाए तो मैं तो निहाल हो जाऊंगा। 33 करोड़ देवी देवता सब मोहिनी के रूप के ऊपर फिदा थे, लेकिन मोहिनी ने किसी की ओर देखा ही नहीं। जैसे ही मोहिनी को पता चला कि सूर्य नारायण के मन में इस तरह का भाव है तो उन्होंने सूर्य की तरफ देखा और कहा कि आपके मन में मेरे लिए इस तरह का भाव है। तो सूर्य भगवान बोले कि हाँ, लेकिन आप मेरे घर में पुत्री के रूप में कब पधारेंगी। तब मोहिनी ने कहा कि हमें पुत्र के रूप में पाना फिर भी आसान है, लेकिन पुत्री के रूप में पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। इसके लिए आपको तप करना होगा। तब सूर्य ने कहा कि मैं आज से ही तप करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि अगर आप मेरे तप के प्रभाव से प्रसन्न हुई तो आप मेरे घर में पुत्री के रूप में अवश्य पधारेंगी। तब मोहिनी ने कहा कि मैं आपको वचन देती हूँ, अगर आपके तप के प्रभाव से मैं प्रसन्न हुई तो मैं आपके घर पुत्री के रूप में अवश्य ही पधारूंगी। मेरे इस मोहिनी रूप पर 33 करोड़ देवी देवता सब न्यौछावर हैं और आपके घर में जो पुत्री के रूप में आएगी उसके ऊपर ऐसी करोड़ों मोहिनियां भी मोहित हो जाएंगी। ऐसा रूप लेकर मैं आपके घर आऊंगी। सूर्य ने उसी समय से तप करना शुरू कर दिया। वहीं सूर्य वृषभानु के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप भगवान विष्णु से कहिए कि उन्होंने हमारे यहाँ पुत्री के रूप में आने का हमें वचन दिया था। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जल्दी से जल्दी पधारे। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि भगवान आप वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में पधारिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, मैं अवश्य ही उनके घर पुत्री के रूप में आऊँगा, क्योंकि उनकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वृषभानु के घर में ऐसी पुत्री के रूप में जन्म लूंगा जिसको देखकर काम भावना नष्ट हो जाएगी। एक निष्काम प्रेम उनके रूप और लावणी को देखकर प्रकट होगा। इस रूप में मैं वृषभानु के घर में अवतरित होऊंगा। विचार करते हुए ठाकुर जी वैकुंठ में घूम रहे हैं तो उन्हें अपना ही प्रतिबिंब यानी अपना ही स्वरूप एक खंभे में दिखाई देता है, जिसे ठाकुर जी स्थिर कर देते हैं। अपने ही स्वरूप को प्रतिबिंब के रूप में देखकर ठाकुर जी स्वयं भी उस पर मोहित हो जाते हैं। अपनी मनमोहक छवि को देखकर ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अपना मुकुट उतारकर साइड में रख देते हैं और अपने घुंघराले केसों को खोल देते हैं। जैसे जैसे ठाकुर जी कर रहे हैं वैसे वैसे उस प्रतिबिंब में उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी अब अपने ही स्वरूप का श्रृंगार करने लग जाते हैं। माथे पर सुंदर सी बिंदिया लगाते हैं, आंखों में छोटा छोटा काजल लगाते हैं और होठों पर निर्मल लालिमा लगाते हैं। कानों में प्यारे से कुंडल पहना देते हैं, गले में हार पहनाकर और पाँव में बिछिया पायल पहनाकर महावर लगाते हैं और चुनरी उड़ाकर ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप का सारा श्रृंगार पूरा करके जैसे ही श्याम रंग को गोरे रंग में बदला तो मानो वैकुंठ में हजारों बिजलियां एक साथ चमक उठी। जैसे चांद और सूरज एक साथ चमक रहे हों, ऐसा शक्ति पुंज, ऐसा दिव्य आलोक प्रकाशित हुआ कि भगवान ने स्वयं भी अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जैसे ही भगवान ने अपनी आंखें खोली तो वहां राधा रानी का स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान ने राधा रानी के रूप में अपने ही स्वरूप को दंडवत प्रणाम किया और फिर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि मोहिनी रूप से 33 करोड़ देवी देवता
है वो सब मोहित हो गए थे। आज इस रूप को देखकर मैं भी मोहित हो रहा हूँ। आप मेरी आत्मा है, मेरा शक्तिपुंज है और मेरे प्रेम का प्रकट रूप है, और इसी प्रेम के प्रकट रूप को हमें अवतार लेकर के सारी सृष्टि के सामने रखना है। आप वृषभानु जी के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होइए और हम संसार को निस्वार्थ और निष्काम प्रेम का आदर्श रूप दिखाएंगे। इस तरह राधा रानी का वृषभानु जी के घर में 4:40 पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवतरण हुआ। जैसे ही किशोरी जी का अवतरण हुआ, बरसाने में उत्सव का माहौल हुआ। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद का भाव प्रकट कर रहे हैं। नंद बाबा भी आई, माता यशोदा भी आई और सबने वृषभानु को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। इस तरह राधा रानी का अवतरण वृषभानु और मैया कीर्ति के घर में हुआ। लेकिन राधा रानी ने 8 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली, तो देव ऋषि नारद के कहने पर वृषभानु और कीर्ति ने उनको राधा रानी के दर्शन कराए, और एकांत में जैसे ही नारद जी ने कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन विहारिणी ये शब्द गाए, तो राधा रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नारद जी को अपने मनोहारी स्वरूप के दर्शन कराए। इस तरह हमारी राधा रानी का अवतरण हुआ। राधा रानी से सच्चे हृदय से जो कुछ भी मांगो तो वो अवश्य ही देती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे राधा रानी के विषय में बोलने में कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। राधा रानी हम सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगी, इसी विश्वास के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।